लीगल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप समझोगे, कंज्यूमर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही हैं। आप सरकार कोई भी कानून बनाए, उनका काम क्या है कि वो बड़े से बड़ी लॉ फर्म एंगेज करते हैं ताकि लूप होल्स ढूंढ सकें कि इसको हम किस तरीके से बाईपास कर सकें। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि भाई आप सेम प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस नहीं रख सकते, चाहे वो एक दुकान पे बेचें आप या 10 दुकान पे बेचें। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, उसको बाईपास करने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देंगी। मतलब आपकी 600 ml की जगह 550 ml कर देंगे, 300 की जगह 330 ml कर देंगे, लेकिन प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जो पानी बाहर ख़रीदते हो शॉप पे, वो 20 रुपये लीटर आता है, लेकिन जब आप पीवीआर पे या किसी और मल्टीप्लेक्स पे जाके वही पानी परचेज़ करने की बात करते हो, तो वही पानी आपको 60 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की बॉटल में मिलेगा। ऐसा क्यों है? और एक ही कंपनी का सेम प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि वो कंपनी किसी और फैक्ट्री से लेके आ रही है, इंपोर्ट कर रही है, कोई सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने राइट्स को इन्फोर्स करना ही नहीं आता। पहली बात तो राइट्स ही नहीं पता, और जो राइट्स पता हैं उन राइट्स को इन्फोर्स कैसे करें। और सिर्फ कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉ स्टूडेंट भी ऐसे हैं। लॉ कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली काम नहीं आता है, और जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है वो लॉ कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं है। अब आप किसी लॉ ग्रेजुएट को बोल दो, तो मैं 99% लॉ ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो कॉलेज से जैसे ही पास आउट होकर आते हैं तो लॉ की बेसिक नॉलेज तो उनको होती है। लेकिन आप किसी को बोलोगे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी है, तो वो 2 दिन सिर्फ बाकी लोगों को फ़ोन करेगा, पता करेगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे फाइलिंग होती है, पोस्टल ऑर्डर कितने का लगेगा, उसमें एफिडेविट कितने लगेंगे, एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंडेक्स कैसे बनेगा, बहुत सारी चीज़ें। वो 3-4 दिन इस चीज़ में लगा देगा। तो जो 5 साल आपने डिग्री की या 3 साल आपने डिग्री की, उसी टाइम पे अगर उसको बता देते या उसको पढ़ा देते, उसको इतना ट्रेन करते कि हाँ एटलीस्ट जो सबसे बेसिक लॉ है उस पे ऊपर तो वो काम कर सके, तो पब्लिक का कितना भला हो सकता था। लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, सबने अपना अपना सिलेबस बनाया हुआ है, सब भाग रहे हैं मार्क्स की दौड़ में। और जहाँ तक कॉमन मैन की बात है, उसको यही नहीं पता कि मैं अगर मान लीजिए अब मेरा कोई राइट वायलेट होता है, तो उस राइट को इन्फोर्स करने जाऊँ तो कैसे जाऊँ और मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ पीनल डैमेजेस जो होती है ना, वो क्लेम करते हैं लोग, और उनको मिलती भी हैं। इंडिया में क्या है कि आप 10 साल केस लड़ लीजिए, मान लीजिए कंज्यूमर कोर्ट में आपने कोई 30,000 रुपये का केस था, और 30,000 रुपये के केस पे आप 10 साल लड़े, 10 साल लड़ के आप जीत गए, स्टेट कमीशन से जीत गए, NCDRC से जीत गए। लेकिन आपको कंपनसेशन कितना मिला? 30,000 रुपये की चीज़ थी, आपको 20-25,000 रुपये कंपनसेशन मिल जाएगा। और कंपनीज तो 100-100, 200-200 करोड़ का काम कर रही हैं, तो 20-25,000 रुपये देके कंपनी के ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनीज़ हैं उनको लॉ का डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि जो डायरेक्शन मिलते हैं कोर्ट से, मान लीजिए कंज्यूमर कोर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कोर्ट से डायरेक्शन मिलते हैं वो कंपनसेशन इज़ नॉट एडिक्वेट कंपनसेशन। जब तक सोसाइटी में ये मैसेज नहीं जाएगा कि जो कोर्ट में जीत रहा है उसको एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिलेंगी, और जो हार गई, जो कंपनी हार रही है, जो गलत कर रही है बाकी लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ फॉर एग्जांपल, तो उनके अगेंस्ट जब तक एग्जाम्पलरी कंपनसेशन के डायरेक्शन नहीं होंगे कि आप ज़्यादा अमाउंट पे करो। आपने 30,000 की डेफिशिएंसी की और अगर कंपनी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग रहा हो, तो कंपनी वाले भी सोचेंगे कि यार इतना ज़्यादा अगर जुर्माना लग रहा है तो हमें ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए, और करें तो मिनिमम साइड पे करें, ताकि कल की डेट में कोई कंज्यूमर अगर कोर्ट में चला गया तो आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। अच्छा, अब कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेंट करने चले जाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में जनरली एक कंज्यूमर कोर्ट है, उसके अंदर मतलब हज़ारों केस हैं जो पेंडिंग है, और डेट पड़ती हैं 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की, साल में 1 या 2 डेट लगेंगी। आप 8-10 साल से पहले अपना केस ख़त्म कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा मेथड ही नहीं है। रीज़न बीइंग कि वो ओवर बर्डन है, वहाँ भीड़ लगी होती है। आप जाके देखो, ऐसे यही हाल जो है वो सिविल कोर्ट का है, यही हाल जो है वो क्रिमिनल कोर्ट का है। अगर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ, एक दिन में 150 केस लगे होते हैं, स्पेशली महिला कोर्ट की अगर बात करो तो अच्छा, क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कोर्ट चले भी गए, तो मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं है कि जज साहब क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, या वकील साहब आपस में क्यों बोल रहे हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि लीगल जो आपके प्रोविजंस हैं, जो बेसिक लीगल नॉलेज है, वो किसी जनरली आदमी को होती नहीं है।
उनको यही नहीं पता कि प्रोसीजर चल रहा है तो इस प्रोसीजर पे क्या काम होना है। वो बस खुश हैं कि आज कुछ हो गया, कोई बात हो गई, थोड़ी देर ज़ोर ज़ोर से बहस हो गई तो हमारे वकील साहब बोल गए अब आते हैं, चलते हैं आगे, देखेंगे अगली तारीख पे। लेकिन वो तारीख बहुत लंबी पड़ती है। दामिनी फिल्म के अंदर सनी देओल ने बोला था तारीख पे तारीख, वो ये गलत नहीं बोला था, क्योंकि डेट लगती हैं। और डेट लगने में इसमें जज साहब का कोई इशू नहीं है। जज साहब की कोई ऐसे नहीं है कि उनकी मंशा ख़राब होती है, जज साहब की इंटेंशन ख़राब होती है, नहीं, कोर्ट की इंटेंशन बहुत अच्छी है। कोर्ट भी चाहता है, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसके पास इतने सारे केसेस पेंडिंग हो, वो भी कोशिश करते हैं कि पेंडेंसी कम से कम हो, लेकिन केस बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। और उसके बाद प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो प्रोसीजर है, क्योंकि आपका केस जो आपने आज कंप्लेंट फाइल की, आपको उसके फेवर में आपके अगेंस्ट जजमेंट आनी चाहिए, वो आएगी आपकी कई साल बाद। लेकिन उस कई साल का जो प्रोसेस है ना, उसके बीच में प्रोसीजर चलता है, और वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार कि उस प्रोसीजर के जो एस्पेक्ट हैं, एप्लीकेशन लगाना, रिप्लाई आना, सो ऑन सो फोर्थ, चलती रहती हैं चीज़ें, वो सालों साल का काम है। उसके बाद एविडेंस होता है, एविडेंस का अपना प्रोसीजर है। तो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि लोगों को लीगली एजुकेट करें, उनके राइट्स बताएं, जो लीगल प्रोविजंस हैं वो बताएं। अब लॉ में ना एक बड़ा अच्छा सा मैक्सिम है, वो कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये नहीं बोल सकते मुझे कानून पता नहीं है, लेकिन क्या किसी 12th के बच्चे को ये पता है कि लॉ क्या है, पुलिस वाले से कैसे डील करना है? अगर पुलिस स्टेशन जाते हो तो ड्यूटी ऑफिसर कौन होगा, रीडर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होता है, इंक्वायरी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है, सिविल केस अगर आप करने फाइल जाते हो तो उसमें इंजंक्शन के केस में क्या डिफरेंस होता है, पार्टीशन सूट में क्या डिफरेंस होता है, कोई नहीं बताता। और जबकि प्रिजम्पशन ये है कि लॉ तो आपको पता होगा। स्कूल में हर वो चीज़ पढ़ाते हैं जो प्रैक्टिकली किसी स्टूडेंट के काम नहीं आएगी। कॉलेज में हर वो चीज़ पढ़ाएंगे जो प्रैक्टिकली किसी के काम नहीं आएगी। जो प्रैक्टिकल चीज़ें काम आनी हैं उसके ऊपर ना तो कोई ध्यान देता है, ना पढ़ा के राजी। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसलिए बनी हुई हैं इस तरह की कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपना जो कमाई है, कमाई का हिस्सा, काफ़ी अच्छा बड़ा चंक जो है वो स्कूल्स को दे दें, बाद में कॉलेजेस को दे दें, रेपुटेड कॉलेजेस को दे दें। अभी आईआईएम की भी काफ़ी साल पहले फ़ीस बढ़ गई थी, तो अब क्या है कि अगर आप किसी अच्छे रेपुटेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हो तो आज की तारीख में स्टूडेंट्स को लोन लेना पड़ता है, एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। एजुकेशन शुड बी फ्री यार। आप, ये तो प्रिजम्पशन है ना कि आपको जब चीज़ लॉ है, एटलीस्ट लीगल एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉ में डिग्री करने चले गए और आपको उसके बाद फीस भी पे करनी पड़ रही है, या फिर आप एमबीए करने चले गए उसके लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ रही है। क्यों पे करनी पड़ रही है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है, आप एजुकेट करो। अगर वो अपने सिटीजन्स को एजुकेट ही नहीं कर सकते और एजुकेशन के लिए भी इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं कि लोन लिया और उसके बाद इंटरेस्ट भी पे किया करना पड़ रहा है, तो कमर तोड़ने वाली बात है ना। कुछ लोग हैं मेरे आसपास जो इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा लीगली एजुकेट किया जा सके। मैं भी कोशिश करता हूँ। वो आप जो आपने देखे, जो मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, वो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग सके कि हाँ यार, हमारे ये राइट्स हैं, हम ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते हैं। कोई हमारे अगेंस्ट कुछ करता है तो उसमें किस तरीके से खुद को डिफेंड करना चाहिए। बेसिक नेसेसिटी है। तो अगर यही नहीं पता तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे?